सभी छात्रों का हिंदी कक्षा में स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे दूसरी इकाई का दो लघु कथाएं। इसमें से जो पूरक पठन है तो इसमें से पहला वाला था कंगाल। ये थी नरेंद्र कौर छाबड़ा की रचना। नरेंद्र कौर छाबड़ा जानी मानी कथाकार है। इन्होंने दो लघु कथाएं बताई है। तो इन दो लघु कथाएं में प्रथम बताया गया था कि हम जब बाहर घूमने फिरने के लिए जाते हैं तो कितना रुपया पैसा खर्च करते हैं, लेकिन जब एक आध राह चरने फेरी वाले के पास से कुछ जब खरीदते हैं तब क्या होता है, हम मोल भाव करते हैं। तो इससे ये पता चलता है कि हम कितने कंगाल हैं। और जो दूसरी लघु कथा है वो है सही उत्तर। तो सही उत्तर में ये बताया गया है कि रिश्वतखोरी भ्रष्टाचार पर करार व्यंग किया गया है। यानी हमें भ्रष्टाचार और रिश्वतखोरी के खिलाफ होना चाहिए। यानी आज हम पढ़ेंगे सही उत्तर। अब तक वह कितने ही स्थानों पर नौकरी के लिए आवेदन कर चुका था। अब देखो लोग क्या करते हैं, पढ़ते लिखते वगैरह है और पढ़ने लिखने के बाद क्या करते हैं, नौकरी के लिए आवेदन करते हैं। आवेदन यानी अप्लाई करते हैं तो जाते हैं। तो लेखक ने वही यहाँ बोला है कि जब लोग क्या करते हैं, शिक्षा खत्म होने के बाद नौकरी के लिए यहाँ वहाँ आवेदन दे चुके थे। तो ऐसे ये व्यक्ति था, इसने नौकरी के लिए बहुत जगह पर क्या दिए थे, आवेदन दे चुके थे। साक्षात्कार दे चुका था। साक्षात्कार यानी वहाँ ऑफिस में जाना, इंटरव्यू देना और बाद में सब कुछ करना, लेकिन कुछ नहीं हो रहा था। यहाँ जाना वहाँ जाना, यानी वो अनेक ऑफिसों में जाकर अब नौकरी के लिए क्या कर रहा था, आवेदन दे रहा था। उसके प्रमाण पत्रों की फाइल भी उसे सफलता दिलाने में नाकामयाब रही थी। अब देखो जो व्यक्ति था वो क्या करता था, अपने साथ अपने सभी प्रमाण पत्र लेकर जाता था, लेकिन वो प्रमाण पत्र भी अब क्या हो रहे थे, फेल हो रहे थे, क्योंकि उसको किसी भी जगह पर नौकरी नहीं मिल रही थी। तो अब वो क्या हो गया था, हताश और निराश हो गया था। हर जगह भ्रष्टाचार रिश्वत का बोलबाला होने के कारण योग्यता के बावजूद उसका चयन नहीं हो पाता था। अब क्या हो रहा था, हर जगह देखो रिश्वतखोरी भ्रष्टाचार इन सभी का क्या था, बोलबाला था। जहाँ रिश्वत दिए जाती थी वही क्या होती थे, लोगों का सिलेक्शन किया जाता था। और ये जो व्यक्ति था उसके पास योग्यता होने के बावजूद उसका चयन यानी उसका चुनाव नहीं हो रहा था। उसे किसी भी जगह नहीं लिया जा रहा था, क्योंकि उसके पास क्या नहीं था, पैसा नहीं था। इसके कारण वो किसी जगह पर सिलेक्ट नहीं हो रहा था। और जिसके पास पैसा था वो क्या हो रहे थे, सभी लोग सिलेक्ट हो रहे थे, यानी उनका चयन एक तरह से हो रहा था। यानी इस जगह पर योग्यता के सिवाय पैसा सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण माना गया था। इसलिए वो व्यक्ति परेशान हो गया था। हर ओर से अब वह निराश हो चुका था। अब उसे यानी दिन बीत गए, महीने बीत गए, उसके बाद उसे नौकरी ही नहीं मिल रही थी, तो वो क्या हो गया था, हताश और निराश हो गया था। जैसे हम भी एक आध बात पर हताश और निराश हो जाते हैं जब हमें उस काम में सफलता नहीं मिलती है, तब ये व्यक्ति भी हताश और निराश हो गया था। अब उसे क्या करे क्या ना करे ये बिल्कुल भी नहीं सूझ रहा था। भ्रष्ट सामाजिक व्यवस्था को कोसने के अलावा उसके वश में और कुछ तो नहीं था। अब वो क्या कर रहा था, जो सामाजिक व्यवस्था होती है, और वो कैसी होती है, भ्रष्ट होती है। जो भ्रष्ट व्यक्ति या अधिकारी वगैरह होते हैं उनके कारण वो भ्रष्ट होती जाती है। तो उसको वो कोसने के सिवाय
उसके अब वश में और कुछ भी नहीं था, यानी वो दिन रात उस सामाजिक व्यवस्था को कोसने का काम करता था। आज फिर उसे साक्षात्कार के लिए जाना था। साक्षात्कार मतलब यानी आज उसे किसी न किसी ऑफिस में जाकर फिर से इंटरव्यू देना था। देखो, अब तक देश प्रेम, नैतिकता, शिष्टाचार, ईमानदारी पर अपने तर्कपूर्ण विचार बड़े विश्वास से रखता आया था। अब तक उसे नौकरी नहीं मिली थी, वो तो उसके मन में देश प्रेम, नैतिकता, शिष्टाचार, ईमानदारी ये सारे गुण भरे थे। यानी उस पर वो क्या करता था, तर्क विचार करता था और बड़े विश्वास से अपनी बात रखता था। लेकिन आज क्या हो गया था, ये सारे फेल हो गए थे उसके सामने। लेकिन इसके बावजूद उसे हिस्से में सिर्फ यानी असफलता ही आई थी। ये सब कर रहा था, देश प्रेम था, नैतिकता था, ईमानदारी थी, लेकिन इसके अलावा उसके हिस्से में क्या आई थी, सिर्फ असफलता ही आई थी। साक्षात्कार के लिए उपस्थित प्रतिनिधि मंडल में से एक अधिकारी ने पूछा। अब देखो, ये व्यक्ति साक्षात्कार यानी इंटरव्यू के लिए चला गया जहाँ पर उसका इंटरव्यू था। तब उसमें से जो प्रतिनिधि मंडल में से यानी जो सामने लोग बैठे थे उसमें से एक अधिकारी ने उसे एक प्रश्न पूछा, भ्रष्टाचार के बारे में आपकी क्या राय है। देखो, जिसके कारण वो व्यक्ति परेशान था, अब उसी पर प्रश्न पूछा गया था कि भ्रष्टाचार के बारे में आपकी क्या राय है। भ्रष्टाचार एक ऐसा कीड़ा है जो देश को घुन की तरह खा रहा है। अब उस व्यक्ति ने क्या कहा कि भ्रष्टाचार एक ऐसा कीड़ा है जो देश को घुन की तरह खा रहा है। यानी जैसे हमारे अनाज में वगैरह घुन लग जाता है तो वो अनाज क्या होता है, पूरा खराब हो जाता है। उसी तरह भ्रष्टाचार लगने के कारण देश क्या हो रहा है, खोखला हो रहा है, यानी देश की उन्नति नहीं हो रही और हर तरफ भ्रष्टाचार बढ़ रहा है। इसने सारी सामाजिक व्यवस्था को चिंताजनक स्थिति में पहुंचा दिया है। इस भ्रष्टाचार के कारण जो समाज की स्थिति है वो कैसी है, चिंताजनक स्थिति में पहुंच गई है। यानी अब क्या करें और क्या ना करें, इस तरह की लोगों की स्थिति बन गई है। सच कहा जाए तो यह देश के लिए क्या है, एक कलंक है। जैसे एक आध व्यक्ति के माथे पर एक आध कलंक लग जाता है तो वो पूरी ज़िंदगी नहीं मिटता, वैसे ही हमारे देश में भी ये भ्रष्टाचार नाम का एक कलंक है जो क्या कर रहा है, दिन ब दिन बढ़ रहा है। अधिकारियों के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान और उत्सुकता छा गई। अब जो प्रश्न पूछने वाले सामने बैठे जो अधिकारी थे उनके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई जैसे उस व्यक्ति ने उत्तर दिया तब, और उत्सुकता भी बढ़ गई कि अब ये व्यक्ति क्या बोलेगा और क्या नहीं। उसने तर्क से उन्हें रुचि महसूस होने लगी। अब सामने वाला व्यक्ति जवाब दे रहा था तो जो आगे बैठे अधिकारी थे उनको भी यानी उनके भी मन में उत्सुकता जाग गई थी। देखो ये आगे क्या कहेगा, अपने तर्क विचार से किस तरह की वो बात रखेगा। दूसरे अधिकारी ने प्रश्न किया। अब पहले ने पूछा भ्रष्टाचार का, अब दूसरा वाला, रिश्वत को आप क्या मानते हैं। अब देखो, पहला भ्रष्टाचार वाला हो गया, अब दूसरा था रिश्वत लेने का। जैसे आप देखेंगे तो हर तरह आजकल क्या है, रिश्वतखोरी चल रही है। अपना काम निकलवाने के लिए या और कुछ करने के लिए लोग क्या करते हैं, रिश्वत देते हैं और अपना काम करवा लेते हैं। तो उस अधिकारी ने वही प्रश्न पूछा कि रिश्वत के बारे में आप क्या जानते हैं और रिश्वत को किस तरह का मानते हैं। तब उस पर उस व्यक्ति ने उत्तर दिया, यह भ्रष्टाचार की बहन है। जैसे विशेष अवसरों पर हम अपने प्रियजनों, परिचितों, मित्रों को उपहार देते हैं। देखो, उस व्यक्ति ने अधिकारी के प्रश्न पर जवाब दिया कि भ्रष्टाचार की बहन कौन है, रिश्वत। अब दोनों क्या है, एक जैसे रहते हैं। जैसे देखा जाए तो भाई बहन कैसे रहते हैं, जैसे एक साथ रहते हैं और दोनों एक दूसरे को दोनों के ऊपर क्या होता है, अच्छे से विश्वास वगैरह होता है। तो उसी तरह भ्रष्टाचार की बहन कौन है, रिश्वत है। तो जैसे हम एक आध भाई अपने बहन को विशेष अवसरों पर, जैसे दिवाली हो, राखी हो या और कुछ त्यौहार हो, तो अपने प्रियजनों को, परिचितों और मित्रों को क्या करते हैं, उपहार देने का काम करते हैं, प्यार से बुलाते हैं और सब कुछ देते हैं, यानी उपहार के तौर पर उसे कुछ ना कुछ देते हैं। तो उसी तरह भ्रष्टाचार क्या है, भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने का काम कौन कर रही है, ये रिश्वत कर रही है। यानी लोग क्या करते हैं, अपना कुछ भी काम निकलवाने के लिए रिश्वत देते हैं। जैसे एक आध ऑफिस में चले गए और जल्दी से उस अधिकारी से मुलाकात होनी चाहिए, अगर हो तो उसके लिए क्या करते हैं, उस यानी ऑफिस का अगर एक आध क्लर्क वगैरह हो या
एक आध प्यून वगैरह हो, चपरासी वगैरह हो, तो उसे क्या करते हैं, पैसे दे देते हैं और जल्दी से उस अधिकारी से मुलाकात कर लेते हैं। तो ये क्या हुआ, भ्रष्टाचार को बढ़ावा देना हुआ हो, एक तरह से रिश्वतखोरी भी हुई। इसका स्वरूप भी कुछ वैसा ही है, लेकिन उपहार देकर हम केवल खुशियों का या कर्तव्यों का आदान प्रदान करते हैं। तो हमारे जो रिश्ते वगैरह होते हैं परिवार वालों के, मित्रों के साथ, परिचितों के साथ, ये क्या होते हैं, उपहार देकर हम क्या करते हैं, उस रिश्ते को और बढ़ावा देते हैं, यानी उसे खुश रखने का और आपस में अच्छे तालमेल रखने के लिए हम उपहार देते हैं। लेकिन ये जो भ्रष्टाचार होता है, ये क्या करता है, देश को एक तरह से खोखला करने का काम करता है। भ्रष्टाचार से क्या होता है, जो बड़े बड़े कार्यालय होते हैं या सामाजिक संस्थाएं होती है या और कुछ होता है, इनमें क्या होता है, जो काम यानी सही ढंग से हो तो वो सही ढंग से नहीं होता। जो बड़े बड़े अधिकारी वगैरह होते हैं या बड़े बड़े जानकार होते हैं, वो क्या करते हैं, सही ढंग से वो काम नहीं करवा देती। इसलिए जो आम व्यक्ति होता है या आम आदमी होते हैं, उनको क्या होती है, परेशानी होती है कि अपना काम किस तरह से किया जाए। एक हाथ गरीब व्यक्ति हो तो वो क्या कर सकता है, इस तरह का भ्रष्टाचार को बढ़ावा नहीं दे सकता, क्योंकि उसके पास देने के लिए पैसे नहीं होते, ताकि उसका काम क्या होता है, कई दिनों तक रुका हुआ रहता है। इसलिए जो समाज के कुछ बड़े अमीर लोग होते हैं, वो क्या करते हैं, इस तरह के भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने का काम करते हैं। वो क्या करते हैं, रिश्वत लेते हैं और रिश्वत लेने के बाद ही क्या करते हैं, उस व्यक्ति का काम करते हैं। लेकिन समाज के बाकी जो लोग होते हैं, यानी जैसे मीडियम वर्ग हो या गरीब वर्ग के लोग हो, वो क्या करते हैं, उस तरह का काम नहीं कर सकते। उनके पास इससे रिश्वत देने के लिए पैसे नहीं होते, तो उनके वर्षों तक वही काम वैसे के वैसे ही पड़े रहते हैं। तो ये है एक प्रकार से रिश्वतखोरी, यानी भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने का काम होता है। इससे अधिक कुछ नहीं, जबकि रिश्वत देने से रुके हुए कार्य, दबी हुई फाइलें, टलती हुई पदोन्नति, रोकी गई नौकरी आदि में इसके कारण सफलता हासिल की जा सकती है। तब उस व्यक्ति ने उत्तर दिया कि रिश्वत यानी भ्रष्टाचार को हम बढ़ावा देते हैं। जो लोग रिश्वत देते हैं वो क्या करते हैं, एक तरह से भ्रष्टाचार को बढ़ावा देते हैं। रिश्वत देने से क्या हो जाते हैं, जो रुके हुए काम है, जो सालों से काम हुए ही नहीं है, जो फाइलें दबी हुई है, जो एक आध व्यक्ति की पदोन्नति हो रही है या एक आध की नौकरी रोकी गई है, वो सारी यानी रिश्वत देने से क्या हो जाती है, उस काम में सफलता मिल जाती है। लेकिन ये जो काम करते हैं, रिश्वत देकर रोकी गई नौकरी करना, दबी हुई फाइलें निकालना, टलती हुई पदोन्नति कराना, रुके हुए कार्य करना, ये सारे जो रिश्वत से काम करते हैं और रिश्वत देने से ही उन कामों में सफलता मिलती है। लेकिन एक तरह से देखा जाए तो ये सही नहीं है, क्योंकि जो व्यक्ति काबिल है, जिसके पास क्या है, एबिलिटी है, वो सब कुछ कर सकता है, उसके पास नॉलेज है, होशियार है, लेकिन पैसा नहीं है, तो क्या करता है, पीछे रह जाता है। और जिसके पास एबिलिटी नहीं होती है, पैसा होता है, तो क्या होता है, आगे निकल जाता है। तो एक तरह से क्या होता है, इससे समाज की उन्नति नहीं हो सकती। अगर आपको समाज की उन्नति करनी है, समाज में कुछ ना कुछ नए आविष्कार करने हैं, समाज को आगे बढ़ाना है, देश को विकास की ओर अगर लेकर जाना है, तो हमें होशियार और चतुर नौजवान लोगों की ज़रूरत होती है, ना कि इस तरह के लोगों की ज़रूरत होती है जो सिर्फ पैसे देकर उस नौकरी पर लग जाते हैं। उसके पास काबिलियत नहीं होती, सिर्फ पैसा होता है, इसलिए उसे नौकरी मिलती है। और जिनके पास, बेचारों के पास काबिलियत होती है, उनको वो नौकरी नहीं मिलती, क्योंकि उनके पास पैसा नहीं होता। लेकिन देश को अगर कुछ ना कुछ करना है, देश को अपनी उन्नति करनी है, विकास साधना है, देश को आगे बढ़ाना है, विकास की ओर लेकर जाना है, तो हमें उन्हीं तरह के नौजवान लोगों की ज़रूरत होती है। जो नौजवान लोग क्या होते हैं, इस तरह की काबिलियत अपने पास रखते हैं, होशियार होते हैं, समझबूझ होती है और सारा काम समझ से कर सकते हैं। तो इस तरह से हमें क्या करना चाहिए, भ्रष्टाचार को बढ़ावा नहीं देना चाहिए। और भ्रष्टाचार को हम बढ़ावा किस तरह देते हैं, रिश्वत देकर। इसलिए हमें जो रिश्वतखोरी वगैरह होती है, वो ना किसी को रिश्वत देनी चाहिए और ना किसी से रिश्वत लेनी चाहिए। तो हमें एक ही काम करना चाहिए, अपना जो सारा काम होता है वो ईमानदारी और सफलतापूर्वक और अच्छे ढंग से करना चाहिए, ताकि समाज में जो भी काबिल नौजवान है, उनको क्या मिलता है, सही मौका मिलता है और सही जगह पर उनकी
यानी चुनाव होता है सही नौकरी के लिए, तब भी यह समाज के माथे पर कलंक है। अब देखो ये भ्रष्टाचार क्या है, समाज के माथे पर कलंक है। जैसे हम देखते हैं एक आध व्यक्ति के माथे पर जब कलंक लग जाता है तो उसका जीना क्या हो जाता है, मुहाल हो जाता है। सब उसे बोलते हैं, जैसे एक आध बार चोरी कर ली एक आध व्यक्ति ने तो हर वक्त उसे बोला जाता है कि ये चोर है, ये चोर है, ये चोर है। तो इस तरह से क्या होता है, उसके माथे पर वो कलंक होता है और वो कलंक लेकर वो यानी अच्छी ज़िंदगी नहीं जी सकता। तो वैसे ही हमारे देश के समाज के माथे पर एक कलंक है भ्रष्टाचारी का, यानी वो भ्रष्टाचारी का कलंक दिन ब दिन क्या होते जा रहा है, बढ़ रहा है। और इनके कारण बढ़ रहा है, रिश्वत देने वाले लोगों के कारण दिन ब दिन वो बढ़ता ही जा रहा है। तो हमें इस कलंक को मिटाना चाहिए। तो उस व्यक्ति ने जब ये राय अधिकारियों को बताई तो उन अधिकारियों को भी कैसा लगा, थोड़ा सा अच्छा लगा, यानी चैन की सांस मिली। देखो कोई तो है जो क्या है, भ्रष्टाचार के खिलाफ है। हमें भ्रष्टाचार को बढ़ावा कभी भी नहीं देना चाहिए, इसका समर्थन कतई नहीं किया जा सकता, ऐसी मेरी धारणा है। उसके बाद उस व्यक्ति ने कहा कि इसका समर्थन कभी भी नहीं करना चाहिए, भ्रष्टाचार रिश्वतखोरी इसका समर्थन नहीं करना चाहिए, ताकि उसके खिलाफ लड़ना चाहिए, ऐसे मेरी धारणा है। उस व्यक्ति ने उन अधिकारियों से कहा, कहकर वह तेजी से बाहर निकल आया। अब देखो उसने अपनी बात कह ली और उसने अपनी फाइल उठा ली और वो यानी उस रूम से बाहर निकल गया। जानता था कि यह भी चयन नहीं होगा, यानी वो व्यक्ति जानता था कि इस बार भी उसका चुनाव नहीं होने वाला है, क्योंकि हर बार उसके साथ वही होता था। वो जाता था साक्षात्कार के लिए यानी इंटरव्यू के लिए जाता था, वहाँ अधिकारी होते थे, उसे सवाल पूछते थे, सवाल पूछने के बाद वो व्यक्ति जवाब देता था और जवाब देने के बाद वो झट से क्या था, ऑफिस के बाहर निकलता था और बदले में उसे कुछ भी नहीं मिलता था, यानी उसका चुनाव नहीं होता था। तो उस बात की यानी उस घटना की उसे यानी जानकारी सही में थी, इसलिए उसे आज भी लगा कि आज भी मेरा चयन नहीं होने वाला है, क्योंकि समाज में उसे पक्का पता था कि समाज में आजकल भ्रष्टाचार रिश्वतखोरी बढ़ गई है और सारे लोग उसी को मानते हैं और उसी को क्या करते हैं, बढ़ावा देते हैं। पर भीतर बैठे अधिकारियों ने गंभीरता से विचार विमर्श करने के बाद युवक के सही उत्तर को दाद देते हुए उसका चयन कर लिया। लेकिन देखो आज क्या हुआ, उस व्यक्ति के साथ चमत्कार हो गया। जो भीतर बैठे यानी कक्षा के यानी रूम के अंदर जो भी अधिकारी बैठे थे, उन अधिकारियों ने उस युवक के उत्तर के बारे में क्या किया, विचार विमर्श किया। नहीं, इस युवक ने जो उत्तर दिया वो क्या है, सही है। और देश की युवा पीढ़ी और देश को चलाने वाले लोग इसी तरह के होने चाहिए, जो भ्रष्टाचार को बिल्कुल भी समर्थन ना दे, रिश्वतखोरी को बिल्कुल भी समर्थन ना दे। तो सभी ने क्या किया, विचार विमर्श करके उस युवक का उस पद के लिए चुनाव कर लिया। आज वह समझा कि सत्य कुछ समय के लिए निराश हो सकता है लेकिन परास्त नहीं। उसके बाद उस युवक के समझ में आ गया कि सत्य कुछ समय के लिए क्या हो सकता है, लुप्त हो सकता है, यानी निराश हो सकता है कुछ समय के लिए, लेकिन वो परास्त यानी कभी भी हार नहीं सकता। और ये बात सही है, सत्य क्या होता है, कुछ देर के लिए छुपता है, लेकिन अंत में देखा जाए तो जीत किसकी होती है, सत्य की ही होती है। इसलिए हर व्यक्ति को, हर मनुष्य को हमेशा सत्य की राह पर चलना चाहिए, झूठ का सहारा कभी भी नहीं लेना चाहिए। झूठ क्या होता है, जब हम बोलते हैं तो कुछ समय के लिए अच्छा लगता है, सामने वाले लोग भी क्या होते हैं उससे इम्प्रेस हो जाते हैं, यानी उनको भी अच्छा लगता है नहीं कि व्यक्ति अच्छा बोल रहा है। लेकिन जब वो झूठ पकड़ा जाता है या सामने वाले व्यक्ति के समझ में आ जाता है कि उसने किस तरह का झूठ बोला है, तब हमें लगता है कि नहीं ये आदमी कैसा है, झूठा ही है। तो हमें इस तरह के लोगों को जो झूठ बोलने वाले होते हैं, भ्रष्टाचार करने वाले होते हैं, रिश्वतखोरी करने वाले होते हैं, इनको कभी भी बढ़ावा नहीं देना चाहिए। तो नरेंद्र कौर छाबड़ा ने 2 लघुकथाएं, इस लघुकथाएं के माध्यम से बताया गया है कि समाज में अगर रहना है तो अच्छे से रहना चाहिए, तभी समाज की उन्नति हो सकेगी।
तो आज हमारी ये 2 लघु कथाएँ समाप्त हो गई है। आप सभी को शब्द अनुसार लिखना है। उसके बाद सूचना के अनुसार कृतियाँ है तो वो पूरी करनी है। जैसे संजाल पूर्ण कीजिए, उत्तर लिखिए, कारण लिखिए, कृति पूर्ण कीजिए, प्रवाह तालिका पूर्ण कीजिए और भ्रष्टाचार एक कलंक है इस विषय पर 15 से 20 लाइन में अपने विचार लिखने हैं। और जब हमारी स्कूल स्टार्ट होगी तब मैं सबकी कॉपियाँ देखूंगी, इसलिए आपको 2 लघु कथाएँ हैं, इनमें से दोनों के क्या लिखने हैं, ये जो स्वाध्याय है ये लिख